सन 2017 की बात है। यूरोपियन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक नियम सख्ती से लागू किया। कहा कि पायलटों के लिए साल में सिर्फ 900 घंटे फ्लाइंग लिमिट रहेगी। आयरिश एयरलाइंस रेयान एयर को भी आदेश मिला। उसने एक गलती कर दी। नया ड्यूटी रोस्टर बनाना था। अप्रैल से मार्च का फाइनेंशियल ईयर बना दिया। जनवरी दिसंबर यानी कैलेंडर ईयर का कैलेंडर। वर्ष बदलते ही गलत ड्यूटी रोस्टर वाले पायलट फ्लाई नहीं कर सके। 2800 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। करीब 3,15,000 यात्री प्रभावित हुए। संकट रोल ओवर होकर इतना बड़ा हो गया कि अगले कुछ हफ्तों में 18,000 और उड़ानें रद्द करनी पड़ी। तो क्या किया ईयू रेगुलेटर्स ने? क्या नियम से छटपट छूट दे दी जा रेयान एयर? जी ले, अपनी जिंदगी नहीं। ईयू की सरकारों और रेगुलेटर्स ने तुरंत एक्शन लिया। ईयू 261 रेगुलेशन के तहत हर प्रभावित यात्री को $250 से $600 लगभग RS-22 500 से RC-4000 तक का नकद मुआवजा जुर्माना अनिवार्य था। फ्लाइट की दूरी के आधार पर इसके अलावा रिफंड, वैकल्पिक उड़ानें, भोजन, होटल और संचार सुविधाएं प्रदान करनी पड़ी। कंपनी को रीजनेबल आउट ऑन ऑफ पॉकेट खर्चे भी रीइंबर्स करने पड़े। कुल मुआवजे का बोझ 50 मिलियन लगभग $450 करोड़ से ज्यादा था, जिसमें कैंसिलेशन का सीधा खर्च $22 मिलियन और स्टॉक वैल्यू में 320 मिलियन की गिरावट शामिल थी। मामला केवल सरकारी एक्शन तक सीमित न रहा। कंज्यूमर कानून इतने तगड़े हैं कि अदालतों में कई क्लास एक्शन समूहों द्वारा दायर केस हुए। ईयू कमीशन ने जांच कराई। कंपनी पर जबरदस्त दबाव पड़ा। सबक गहरा था। लापरवाही महंगी पड़ेगी। तुम्हारा कॉरपोरेट अहंकार कानूनों के आगे नहीं टिक सकता। इंडिगो संकट भी लगभग ऐसा ही है। यहां तो नियम पालन के लिए 2 साल का समय मिला था, लेकिन कंपनी निश्चिंत हो गई। न रोस्टर बनाया, न पायलट हायर किए, बस फ्लाइट कैंसिल कर दिया। व्यवस्था से घबराई। सरकार ने तुरंत नियम ही सस्पेंड कर दिया। इंडिगो का 60% प्लस मार्केट शेयर उसे इतनी हिम्मत देता है कि अमृतकाल में घर में घुसकर मारने वाली सरकार को ठेंगे पर रखती है। यूं तो भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्लास एक्शन संभव है, लेकिन केस बरसों चलेगा। यात्रियों को जानकारी नहीं, लड़ने की इच्छा नहीं। रिफंड को जाने दो, मेरा लगेज ही लौटा दो। रोते हुए यात्री कातर पुकार कर रहे हैं और सुनने वाला कोई नहीं। रेयान एयर केस में सीईओ माइकल ओलेरी को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। यहां छोटे छोटे बैगेज हैंडलर और काउंटर स्टाफ गालियां सुन रहे हैं और मालिकान कहीं डिठाई से बैठे हंस रहे हैं। वे निश्चिंत हैं कि उनका बाल भी बांका नहीं होगा। यूरोप में सरकारें यात्री केंद्रित रेगुलेशंस ईयू 261 से एयरलाइंस को जवाबदेह बनाती हैं, जबकि भारत में मोनोपोली मॉडल आम आदमी को लूटता है, परेशान करता है और ठठाकर हंसता है। यह मोनोपोली हर सेक्टर में खड़ी हो गई है। स्टील, माइनिंग, पावर, एविएशन, टेलीफोनी, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोलियम, हर जगह 1-2 हाथों में आपकी जिंदगी अटकी है। वे जब चाहें आम आदमी का टेंटुआ दबा दें। याद है कोविड वैक्सीन के लिए तमाम बड़े मुख्यमंत्री अडार पूनावाला के सामने कैसे गिड़गिड़ा रहे थे। ऐसी समस्याएं दूसरे कारणों से भी आ सकती हैं। 2017 में ब्रिटिश एयरवेज के आईटी मेल्टडाउन से 800 उड़ानें रद्द हुईं। 2025 में केएलएम ने 2700 से 60 उड़ानें कैंसिल की। कोविड में पूरा यूरोपीय एविएशन ठप हो गया था, पर ईयू ने हर बार यात्री की राहत को पहले रखा। वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट, होटल, एयरपोर्ट पर फूड और हेल्प सेंटर्स पॉलिसी चेंजेस किए। 2022 में तो पूरा कंटिंजेंसी प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट ही बना दिया। यहां भारत में स्किल, स्केल, स्पीड, विश्वगुरु, अमृतकाल, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जाप करने वाले इस हड़कंप को इंडिगो का घरेलू मामला मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे हैं। हालात देखकर राहत इंदौरी का शेर याद आता है। अड्डे थे जिद पर कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया जलाने में। अब की बार बेबस सरकार।